हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन का। तो जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद जो पहली हेडिंग आपकी बुक के अंदर आती है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है हेलो एल्केन का और हेलो एरेन का। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो तीन कैटेगरी में बांटा गया है, बट उन तीन कैटेगरी के भी सब पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग क्या बनाई है यहाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ आर एक्स एंड ए आर एक्स। इस बात को समझेंगे, आर एक्स मैंने क्यों लगाया है और यहां मैंने ए आर एक्स लगाया है। ध्यान देना, बार बार नाम लिखने से बेटर है उसको सिंबल की फॉर्म में आप लिखें। तो जो यहां मैंने आर एक्स यूज किया है दैट इज फॉर हेलो एल्केन एंड ए आर एक्स जो मैंने यूज किया है दैट इज फॉर हेलो एरेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन का दूसरा नाम क्या होता है, ये एल्काइल है ये हलाइड है। तो एल्काइल हलाइड, ये एराइल है और ये हलाइड है, तो ये हो गया एराइल हलाइड। ठीक है, तो आर एक्स आप किसके लिए लिख सकते हैं, हेलो एल्केन के लिए, और ए आर एक्स आप किसके लिए लिख सकते हैं, हेलो एरेन के लिए। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो टोटल मैंने तीन क्लासिफिकेशन यहां बनाए हैं। तो टोटल क्लासिफिकेशन जो है वह तीन तरीके का होता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स अटैच। ध्यान सुना मैंने क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स अटैच। अब जो एक्स का मतलब है, एक्स में जहां भी लिख रहा हूं, एक्स जहां भी लिखा होगा दैट इज फॉर हेलोजन्स। बात समझ में आ गई। तो एक्स जहां भी बार बार मैं लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, वो हेलोजन्स के लिए लिखूंगा। वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, नंबर ऑफ एक्स अटैच, मतलब कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर एल्केन के ऊपर और एक पर्टिकुलर एरेन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा किया गया है कि जो एक्स लगा है वो कार्बन कैसा रहना चाहिए, sp3 रहना चाहिए, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन। ध्यान सुना, मतलब x जो लगा है वो किस पे लगा है, जो कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। इसी तरीके से जो तीसरा क्लासिफिकेशन बनाया गया है वो क्या है कि जो कार्बन, जिस कार्बन पे x अटैच है वो कार्बन कैसा रहना चाहिए, दैट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। दोबारा सुने, कार्बन जिस पे X लगा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, और जिस कार्बन पे X लगा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है या ये कहूं जनरल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब इनके भी सब पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए आप नंबर ऑफ एक्स अटैच के ऊपर कि कितने हेलोजन अटैच हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मतलब जो आपके सिलेबस में दिया गया है उस बेस पे मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में कर दिया, तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं अभी। सबसे पहला लिखेंगे मोनो, दूसरा क्या लिखेंगे, डाई, और तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे आप ट्राई। अब एक्स तो अटैच एल्केन पे भी हुआ है, एरेन पे भी हुआ है, तो यहां जो ये मोनो, डाई, ट्राई जो मैंने सब प्रीफिक्स यूज किए हैं ये आपके एल्केन के लिए भी है, ये आपके एरेन के लिए भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले एग्जांपल लिख लूं, मेरे पास एग्जांपल आ गया CH3X। इसमें X कितने अटैच हैं, 1, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, जहां एक X अटैच हो। दूसरा क्या है, डाई, डाई का मतलब जहां 2x अटैच हो। ट्राई का मतलब क्या है, जहां 3x अटैच हो, मतलब 3 हेलोजन अटैच हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, यहां कितने x अटैच हैं, 1। यहां पे मैं लिख देता हूं CH2X और ये भी CH2X। कितने x अटैच हो गए, 2x अटैच हो गए। यहां पे मैं लिख देता हूं CH2X, CHX और CH2X। कितने x अटैच हो गए, 3x अटैच हो गए। तो चेक करो, इफ 1x इज अटैच देयर, कितने x अटैच हैं, 1।
तो कैसा हो गया, मोनो हो गया। बट मोनो किसका, ये आर एक्स है या ए आर एक्स है, कौन इन दोनों में से कौन सा है, ये आपका आर एक्स, मतलब ये जो कैटेगरी है आपकी ये आर एक्स की कैटेगरी है। और आर एक्स किसको बोलते हैं हम बोलते हैं हेलो एल्केन को। किसको बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो ये मोनो हो गया, यहां कितने हो गए, एक्स 2 हो गए, यहां एक्स कितने हो गए, यहां एक्स आपके 3 हो गए। अगर मोनो है मतलब एक एक्स अटैच है और एल्केन के ऊपर अटैच है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम बन जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई हेलो एल्केन। और इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। बात को समझ में आ रही है, क्योंकि एल्केन पे एक्स लगा है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। मतलब हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन ये भी है, हेलो एल्केन ये भी है, हेलो एल्केन ये भी है। बट हेलो एल्केन होने के साथ साथ इनमें जो नंबर ऑफ एक्स है वो वेरी कर रहे हैं। यहां x1 है, यहां x2 है, यहां x3 है। तो x के बेसिस के ऊपर ही हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन। तो यहां अगर x1 है तो मोनो और कंपाउंड कैसा है, हेलो एल्केन। यहां कितने लगे हैं, 2, तो क्या आ गया, डाई। कंपाउंड कैसा है, हेलो एल्केन। यहां x कितने लगे हैं, 3 3 के लिए, ट्राई। कंपाउंड कैसा बन गया, हेलो एल्केन। तो ये तीनों एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं ये किसके लिखे हैं, हेलो एल्केन के। इसी तरीके से अब हम एग्जांपल लिखेंगे किसके, हेलो एरेन के। बेंजीन पे आ गया एक एक्स, नाम क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा मोनो हेलो एरीन। ध्यान दें एक्स कितने लगे हैं, एक्स आपका 1 लगा है, 1 के लिए मोनो। बेंजीन पे एक्स मतलब किस कैटेगरी में आएगा, ए आर एक्स की कैटेगरी में आएगा। ए आर एक्स का नाम क्या है, हेलो एरेन। तो मोनो का मतलब एक एक्स लगा है, कंपाउंड क्या बन जाएगा, हेलो एरेन। ध्यान देना एरेन लिखा है, एल्केन नहीं लिखा है। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा कि बेंजीन पे लगा दीजिए 2x। क्या लगा दीजिए, बेंजीन पे लगा दीजिए 2x। 2x आते ही नाम क्या हो जाएगा, डाई। डाई लग जाएगा, बट ARX है तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरेन। तो नाम हो गया डाई हेलो एरेन। ऐसे ही अगर बेंजीन पे 3x आ जाए तो ये 3x आ गए, 3x आते ही नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ट्राई। बट कंपाउंड क्या बन गया है, हेलो एरेन। तो कंपाउंड का नाम हो गया ट्राई हेलो एरेन। दोबारा समझें एक बार, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नंबर ऑफ एक्स अटैच के बेस पे अगर एक एक्स अटैच है तो मोनो, 2x अटैच है तो डाई, 3x अटैच है तो ट्राई। ये कैटेगरी किसकी आ गई, हेलो एल्केन की। तो फिर ये कैटेगरी किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी हेलो एरेन की। 3 एग्जांपल मैंने हेलो एरेन के लिख दिए और 3 एग्जांपल मैंने किसके लिख दिए, हेलो एल्केन के। ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स आप चेक करना कि कितने एक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे x1 है, मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी कैसी है, एल्काइल हैलाइड की है तो हेलो एल्केन। यहाँ भी x1 लगा हुआ बट ये किसका है, हेलो एरेन का। यहाँ भी 2x लगे हैं, यहाँ भी 2x लगे हैं, बट ये कैटेगरी किसकी है, एल्केन की। ये कैटेगरी किसकी है, हेलो एरेन की। ये कैटेगरी किसकी है, एल्केन की। तो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। बट ये कैटेगरी किसकी है, हेलो एरेन की। तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरेन। बात समझ में आ गई। सो दैट इज द सब कैटेगरी या सब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्स अटैच। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या है आपकी, सेकंड के अंदर है आपका कार्बन कैसा होना चाहिए, आपका कार्बन होना चाहिए sp3। ध्यान देने वाली बात क्या है, बात ये है कि जो x लगा है वो एक ऐसे कार्बन पे लगा है जो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि sp3 कार्बन क्या होता है, जिसपे सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल। मतलब जिस कार्बन पे X लगा है उस कार्बन पे सारे बॉन्ड कैसे रहने चाहिए, सिंगल। कंसेप्ट क्लियर, यही तो कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि sp3 कार्बन होना चाहिए जिसपे X लगा है।
आप उसी कार्बन को टेस्ट करो, उसी कार्बन को चेक करो जिस पे एक्स लगा है। अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, तो आपकी कैटेगरी अलग अलग हो जाएंगी। अब मैंने कहा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पे मैंने लिया CH3 CH2 और X। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, क्या जिस कार्बन पे X लगा है वो कार्बन कैसा है, इसका पता करने के लिए आप इस कंपाउंड का क्या बनाइए, आप बनाइए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इस कंपाउंड में हमें चेक क्या करना है कि X जिस कार्बन पे लगा है उसके बॉन्ड चेक कर लीजिए सारे कैसे हैं। ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, और ये तो ऑलरेडी है ही कैसा, सिंगल। तो मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, ये कार्बन हो गया sp3। आपको जस्ट ये चेक करना है कि वो कार्बन sp3 है या नहीं। तो ये ही कंसेप्ट है, कार्बन मस्ट बी sp3। अब इसकी टेस्टिंग के लिए या इस कैटेगरी को समझने के लिए इसके भी कितने सब पार्ट हैं, इसके भी 3 सब पार्ट हैं। सबसे पहला सब पार्ट कौन सा है, सबसे पहला है एल्काइल हलाइड। दूसरा क्या है, दूसरा है एलाइलिक हलाइड। और तीसरा क्या है, तीसरा है बेंजाइलिक हलाइड। नाम सुना ध्यान से। पहला क्या लिखा मैंने, एल्काइल हलाइड। हलाइड तो सभी में आएगा क्योंकि एक्स लगना है। सिचुएशन कैसी है, एक में लगा है एल्काइल, एक में लगा है एलाइल, मतलब एलाइलिक पोजीशन उसके अंदर होनी चाहिए, और एक में लगा है बेंजाइलिक। ये 3 सिचुएशन है या 3 कंडीशन है जिनके अंदर कार्बन हमेशा कैसा रहेगा, sp3 रहेगा। कैसे रहेगा, उसके लिए मैं थोड़ी जगह यहां बना लेता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इनको डिस्कस करेंगे। तीनों के एग्जांपल लिखूंगा 1 बाय 1, ध्यान से समझेंगे। एल्काइल हलाइड में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था CH3 CH2 और X। पहले एक बार एग्जांपल एकदम फिर समझाता हूं कि इसमें sp3 है भी या नहीं। एलाइलिक और बेंजाइलिक, सबसे पहले इन पोजीशन को समझो। मैं आपको ये चीज पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये चीज समझने से चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। नाम क्या लिखा है, नाम लिखा है एलाइलिक, ये आ गया एलाइलिक। इसके जैसा एक नाम और होता है, क्या लिखा मैंने लिखा विनाइलिक। एक हो गया एलाइलिक, एक हो गया विनाइलिक, और एक क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है बेंजाइलिक। इन पोजीशन को समझ लीजिए, बार बार ये नाम आएंगे। क्या होता है, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, ये एक्चुअल में पोजीशंस आपकी होती हैं। कहते हैं ना कि एलाइलिक पोजीशन पे लगा है, विनाइलिक पोजीशन पे लगा है, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक के लिए ध्यान में क्या रखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाइए पहले तो। ठीक है, एलाइलिक और विनाइलिक में भी, दोनों विनाइलिक में भी क्या लगाइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एलाइलिक और विनाइलिक में फर्क बता रहा हूं पहले तो। एलाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विनाइलिक में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एलाइलिक में जो एक खास बात होती है वो क्या होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन आएगा और उस कार्बन पे क्या लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप। यहां मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलोजन, तो मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन। विनाइलिक में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद ही क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप। यहां मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलोजन, मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजीन। बेंजाइलिक में नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन आएगी, और बेंजीन भी कैसी आएगी, बेंजाइल। और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजीन हैविंग CH2। ध्यान देना, बेंजीन पे CH2 और ये बॉन्ड, और यहां क्या लग जाएगा, हेलोजन। ये तीनों पोजीशन याद रखनी है, बड़े ही ध्यान से समझ लेना क्योंकि बार बार यूज होंगी, दिक्कत नहीं आएगी। एलाइलिक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, और लास्ट कार्बन पे क्या लगा है, X। विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या लगा है, X। बेंजाइलिक में बेंजीन पे CH2 पे क्या लगा है, X। अब मुझे कौन सी यूज करनी है, मुझे यूज करनी है एलाइलिक और बेंजाइलिक। पोजीशन आपने नोट कर ली होंगी, मैं इनको रब कर देता हूं।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बार बार यूज होने वाली। तो एलाइलिक क्या होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन और इस पे लगा है एक्स। बेंजाइलिक क्या बताई मैंने, बेंजाइलिक बताई बेंजीन पे क्या लगा है CH2 और उस पे क्या लगा है एक्स पे। ये जो आपके कंपाउंड हो गए, इन कंपाउंड में अब आप टेस्टिंग करो कि क्या ये इस कैटेगरी के अंदर आते भी हैं या हमने एवं लिख दिए। चेक करते हैं इन सबके क्या बना लीजिए। सबसे पहले वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा H2, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H2, वहां ऑलरेडी पूरी है। इन सब के पहले क्या कर लीजिए, आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए। कंप्लीट बनाने के लिए कार्बन कार्बन, इस पे H कितने हैं, इस पे H है 2, यहाँ लगा है X, यहाँ है आपके H 3, यहाँ पे भी पूरे कर लीजिए H H डबल बॉन्ड H, ये आपका X आ गया, यहाँ आपका H आ गया, यहाँ आपका H आ गया, यहाँ भी पूरे कर लीजिए बेंजीन CH H एंड X। ध्यान देना स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट मैंने क्या किया है कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते ही आपका काम बिल्कुल इजी हो जाता है। क्यों, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है sp3। sp3 कौन होता है, जहां सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल। हमें किस कार्बन पे ढूंढना है, हमें उस कार्बन पे ढूंढना है जो किससे जुड़ा हुआ है, X से। काम आपका कर रहा हूं इजी, क्या कर लीजिए, उस कार्बन को X के साथ बॉक्स में बंद कर लीजिए, उस कार्बन को X के साथ बॉक्स में बंद कर लीजिए जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। कर लिया हमने बॉक्स में बंद, यहां भी CX को बॉक्स में बंद कर लिया, यहां भी CX को, यहां भी CX को। अब क्या करना है, अब टेस्ट करो कि जिस कार्बन पे X लगा है उसके सारे बॉन्ड कैसे हैं। चेक करो, यहां ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ये भी कैसा है सिंगल, ये भी कैसा है सिंगल, यहां पे भी चेक करो सिंगल सिंगल सिंगल, और ये भी सिंगल सिंगल है, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल है। कहने का मतलब क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज हैं, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब तीनों कैटेगरी इसके अंदर फिट बैठती हैं, क्योंकि एल्काइल हलाइड, एलाइलिक हलाइड और बेंजाइलिक हलाइड तीनों के कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। होप की बात आपको समझ में आई होगी। एलाइलिक, बेंजाइलिक और एल्काइल हलाइड तीनों के कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। बट इनके भी क्या होते हैं, सब पार्ट्स। वो क्या होते हैं वो देखिए, अब जो आपका फर्स्ट एल्काइल हलाइड है इसके भी 3 पार्ट हैं, एलाइलिक हलाइड के भी 3 पार्ट हैं और बेंजाइलिक हलाइड के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, तीनों के सेम हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब कहोगे सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, इस कंसेप्ट को भी समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, टर्सरी का मतलब क्या है, फिर वहां मैच करना, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल। मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, आप अपने आप पूरे कर लेना, C एंड X। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं C एंड C, यहाँ पे लिख लिया मैंने इसको इस तरीके से, ठीक है। हमें किस पे पता करना है, एल्काइल हलाइड हम लेके चल रहे हैं, तो फिर से वही काम, CX को बॉक्स में बंद कर लो, यहां भी CX को बॉक्स में बंद कर लो, यहां भी CX को बॉक्स में बंद कर लो। क्या बता रहा हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ध्यान देना भी, जिस कार्बन पे X लगा है उस कार्बन पे कितने और कार्बन लगे हैं, ध्यान सुनना। वहां मैं चेक करवा रहा था कि सारे बॉन्ड सिंगल है या नहीं, यहां क्या चेक करवा रहा हूं कि कितने कार्बन लगे हैं। कितने कार्बन लगे हैं, यहां कार्बन लगा है 1। अगर कार्बन लगा है 1, कितने कार्बन लगे हैं, 1 कार्बन, तो कैसा हो गया, प्राइमरी। यहां कार्बन कितने लगे हैं, 2, कैसा हो गया, सेकेंडरी। यहां कार्बन कितने लगे हैं, यहां कार्बन लगे हैं 3, तो कैसा हो गया, टर्सरी। दोबारा सुने, अगर
सी पे उस कार्बन पे जो हेलोजन के साथ जुड़ा है, जो एक्स के साथ जुड़ा है, अगर उस कार्बन पे एक कार्बन आ जाए या एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो तो वो कैसा होगा, प्राइमरी। बट अगर दो डायरेक्टली जुड़े हो तो सेकेंडरी, और अगर तीन डायरेक्टली जुड़े हो तो टर्सरी। दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर चार भी तो जुड़ सकते हैं। गलत सवाल, क्योंकि चार जुड़ते ही फिर एक्स कहां जुड़ेगा, एक्स जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, चार नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते तो एक्स यहां आएगा, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका आएगा प्राइमरी कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि हमें तो बात किस पे करनी है, हमें तो बात सी एक्स पे करनी है। अब सी एक्स पे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, डायरेक्टली तो एक ही जुड़ा है, हाँ उस पे बहुत सारे जुड़े हैं, बट इस पे डायरेक्टली क्या जुड़ा है, एक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये प्राइमरी का एग्जांपल हो गया, ना कि टर्सरी का और क्वार्टरनरी का। कार्बन पे चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते, एक बॉन्ड तो एक्स कवर करके रखा हुआ है, तो बाकी कितने बॉन्ड बचे हैं, तीन ही बॉन्ड बचे हैं। तो मैक्सिमम टर्सरी ही पॉसिबल है, क्वार्टरनरी पॉसिबल नहीं है कार्बन के केस में। बात समझ में आ गई। सो दीज थ्री आर आवर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इन्हीं का यूज करके हमें अपनी क्या बनानी है, इन सब की कैटेगरी बनानी है। बना लीजिए। इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए बनेगा CH3 CH2 और X। चेक करो क्या ये प्राइमरी है, बिल्कुल है। यहां बन जाएगा, मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, हाइड्रोजन आप अपना आप लगा लेना। यहां मैं लगा रहा हूं जो भी मैंने बनाया था, ये हो गया सेकेंडरी। यहां पे ये क्या हो गया आपका, टर्सरी। ठीक है, चेक करेंगे। 1 2 3 कार्बन लगे हैं, यहां 2 कार्बन लगे हैं, और यहां पे ये 1 कार्बन लगा है। ठीक है, ऐसे ही यहां चेक करना है। यहां क्या चेक करोगे, पहले तो बनानी है एलाइलिक, सभी में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और ये एक्स। ये तो ऑलरेडी क्या है, प्राइमरी है। कैसे प्राइमरी है, जिस कार्बन पे हमें चेक करना है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन लगा हुआ है। हाँ, ये ग्रुप बड़ा है, बट मुझे तो केवल उस कार्बन को देखना है जिस कार्बन पे कोई डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी। बट अगर मैं बनाना चाहूं सेकेंडरी, तो ये कैसा बन जाएगा, यहां पे लगाइए आप एक्स, और एक कार्बन आपका आ जाएगा यहां। चेक करो, अब इस केस में एक तो कार्बन आ गया ये, और एक कार्बन आ गया ये। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। इस केस में चेक करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स, इस पे लगाइए एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। फिर से चेक करो, एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया। कैसा हो गया ये, टर्सरी। बात आती है किसकी, अब आती है बेंजाइलिक की। तो बेंजाइलिक के केस में मैं थोड़ा सा इसको साइड में बना देता हूं। ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी, और ये आपका टर्सरी। कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। बेंजीन आ गई, बेंजीन पे आ गया CH2 और ये X। ये सिंपल जो बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी कैसा है, प्राइमरी। कैसे प्राइमरी है, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस पे डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, मतलब एक कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो कैसा हो गया, प्राइमरी। बात करेंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या होगा, बेंजीन CX, यहां पे एक और क्या लगा दूं, कार्बन। चेक करो, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस पे कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन तो बेंजीन का है, एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया। तो कैसा हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे टर्सरी की। यहां पे टर्सरी बस समझा रहा हूं। टर्सरी क्या होगा, बेंजीन पे C, यहां पे X, यहां पे C, और यहां पे C। चेक करो, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, और एक कार्बन किसका, बेंजीन का। कितने कार्बन आ गए एक्स्ट्रा, CX बॉन्ड के अलावा C पे कितने कार्बन आ गए, 3। तो कैसा हो गया, टर्सरी। कितने कार्बन आए हैं यहाँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, कैसा हो गया, सेकेंडरी। यहाँ कितने कार्बन आए हैं, केवल 1 कार्बन, कैसा हो गया, प्राइमरी। कहने का मतलब क्या है, सी, कौन सा कार्बन देखना है, कौन सा सी देखना है, उस कार्बन को देखना है जिस कार्बन पे एक्स लगा है। अब एक्स वाले कार्बन पे जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, वर्डिंग सुने ध्यान से, डायरेक्टली जुड़ना है। वैसे तो ग्रुप जुड़ा हुआ है, चेक करो कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 जुड़े, बट
इस कार्बन पे डायरेक्टली केवल ये जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, बट ये इससे जुड़ा है। हमें बात उसकी करनी है जो डायरेक्टली जुड़ा है। बात समझ आ गई? यहां पे भी आप चेक करो, यहां पे मैं जो 3 कार्बन की बात कर रहा हूं, ये तीनों कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं इस कार्बन से। बट यहां चेक करो, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, बट ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। तो जो ये टर्सरी बना है, ये इस कार्बन के कारण बना है, ना कि इस कार्बन के कारण। तो इसको क्वाटरनरी मत बोल देना। बात समझ में आ गई? सो दीज 3 आर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ sp3 कार्बन हैविंग X। sp3 कार्बन हैविंग X के ये 3 कैटेगरी हैं, बट इन तीनों की भी तीन सब कैटेगरी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बात समझ में आ गई? अब हम डिस्कस क्या करेंगे अपना sp2 कार्बन हैविंग X। बिल्कुल सेम जैसे ये था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका वो कैटेगरी चलेगी। उसमें कार्बन कैसा रहना चाहिए? sp3। एक बार यहां भी चेक कर लो कि जिस कार्बन की हम बात कर रहे थे बार बार, क्या वो sp थाइमिडाइज है भी या नहीं। ये कार्बन सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल sp3। ये भी कैसा? sp3। ये भी कैसा? sp3। ये कार्बन और ये कार्बन, सारे कार्बन कैसे हैं? sp3, क्योंकि सारे के पास बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। यहां भी चेक करो, इस कैटेगरी में चेक करो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तीनों कार्बन कैसे हैं? ये तीनों ही कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज। बात समझ में आ गई? अब डिस्कस करेंगे हम अपना sp2 कार्बन हैविंग X, बट उसके लिए मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी, तो मैं यहां इससे इसको रब कर देता हूं। आई होप कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बनाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत भारी लगने वाली है, ठीक है? बट है कुछ नहीं, बट रेगुलर रहोगे तो बड़े ही आसानी से समझ लोगे। तो sp2 कार्बन हैविंग X, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या कहूं कि 2 सब कैटेगरी इसकी बनाई गई हैं। एक बनाई गई है विनाइलिक और एक बनाई गई है एराइलिक। ध्यान सुनना, ये एराइलिक है, बेंजाइलिक नहीं है। ये विनाइलिक है, ये एलाइलिक नहीं है। विनाइलिक पोजीशन मैंने अभी भी आपको बताई क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप। यहां हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलोजन। एराइलिक का मतलब मैंने यहां बताया था आपको, ARX नाम क्या था? एराइल हलाइड। और एराइल हलाइड किसका दूसरा नाम है? हेलो एरेन का। तो इसका मतलब यहां मैं क्या लिख दूं? बेंजीन हैविंग X। तो यहां आ जाएगा बेंजीन हैविंग X। तो एराइलिक बेंजीन पे X, विनाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगा हो? X। ठीक है, हमें क्या चेक करना है? हमें यह चेक करना है कि क्या जिस कार्बन पे X लगा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है भी, या ये एवं ही बात कर रहे हैं, या एवं क्लासिफाई कर दिया। ये क्लासिफिकेशन ठीक किया गया है। कैसे? चेक करो। अगर मैं इसकी बात करूं तो जिस कार्बन पे मेरा X लगा है उस कार्बन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। और आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों ही कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो यहां ये कार्बन कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? एराइलिक हलाइड। आपने एक चीज 11th क्लास में पढ़ी होगी कि बेंजीन के सारे कार्बन मीन्स ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन आर कैसे हाइब्रिडाइज? sp2 हाइब्रिडाइज। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो बेंजीन आपकी होती है, बेंजीन में 3 आपके क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। बट वो तीनों डबल बॉन्ड के कारण आपके 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, क्योंकि 6 के 6 कार्बन पे क्या रहता है? डबल बॉन्ड। कैसे रहता है? देखिए, अगर मैं बेंजीन को बॉन्ड स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ये कार्बन चेक करिए,
इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल। तो आप झट से कह दोगे कि ये sp3 ये sp3, नहीं, आपको इस बॉन्ड के कारण sp3 नहीं कहना, क्योंकि आपको उस कार्बन पे सारे बॉन्ड चेक करने हैं कि क्या उस पे कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं आ गया, चेक करो। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस पे ये बॉन्ड कैसा है, डबल, ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और एक क्या लगा है इसके ऊपर, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन तो सभी के पास है, मैं इसको भी लगा देता हूं, लगा दिया। अब इस कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो इस कार्बन पे एक सिंगल, दूसरा सिंगल, बट तीसरा बॉन्ड जो बना है वो कैसा बॉन्ड बना है, वो डबल बॉन्ड बना है, जिस कारण इसकी वैलेंसी पूरी होती है। यहां चेक करो, ये सिंगल, बट ये कैसा आ गया, फिर से डबल, यहां पे ये डबल, ये सिंगल, ये सिंगल। तो कहने का मतलब क्या है, ऑल आर हैविंग कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सबके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड। सबके पास डबल बॉन्ड होगा तो सारे कार्बन कैसे हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनाइलिक और बेंजराइलिक। अब क्या विनाइलिक का भी कोई सब पार्ट है, बिल्कुल है, इसके दो सब पार्ट हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, बट इसमें कोई सब पार्ट्स पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप चेक करो तो कार्बन जिस पे एक्स लगा है वो ऑलरेडी चारों बॉन्डों से घिरा हुआ है, दो साइड उसके क्या है, कार्बन है। क्या कोई एक्स्ट्रा कार्बन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन आते ही उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां दो हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी ये हो जाएगा, सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी आपका ये हो जाएगा। कहोगे सर टर्सरी क्यों नहीं बना, टर्सरी बनने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा, कार्बन, बट जैसे ही कार्बन लगेगा यहां से क्या गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो फिर ये sp3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि sp2 किसके कारण है, ये इस डबल बॉन्ड के कारण, और ये डबल बॉन्ड चला गया तो फिर कैसा होगा, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए, तो sp3 हो गया। बट नहीं, किस कैटेगरी का बनाना है हमें, ये हमें चाहिए ये sp2 का, तो मतलब ये डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं जाने वाला। बात समझ में आ गई। तो ये कैसा हो गया आपका सेकेंडरी, ये कैसा हो गया आपका प्राइमरी। कैसे पता लगा कि प्राइमरी है, CX को बॉक्स में बंद कर लो, यहां भी CX को बॉक्स में बंद कर लो, चेक कर लो। अब कितने कार्बन एक्स्ट्रा लगे हैं, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन और ये दो कार्बन, एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी। तो विनाइलिक भी दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एराइलिक के कोई सब पार्ट नहीं होते, बस समझा भी दूं क्यों नहीं होते। मैंने कहा अगर आपके पास बेंजीन पे कहीं X है तो जिस कार्बन पे X लगा है, क्या इस कार्बन पे मैं कोई और कार्बन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, जैसे ही कार्बन लगेगा यहां से क्या गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड गायब होते ही चेक करना बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल, ये भी कैसा सिंगल, ये भी कैसा सिंगल, ये भी कैसा सिंगल। क्या ये sp3 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बट हमें तो किसका बनाए रखना है, हमें बनाए रखना है sp2 का, तो इसलिए यहां से डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। और डबल बॉन्ड कब तक नहीं जाएगा, जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड कब बना रहेगा, जब कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर बाहर से कोई आया तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बात में आ गई। तो इसीलिए इसमें केवल एक ही कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम याद रखेंगे, इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं बनते। इस चैप्टर में डेली जो लेक्चर आएंगे वो आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। मुझे सिलेबस नहीं करवा रहा हूं मैं यहाँ आपको पहले प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से समझना है, कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें एक ही दिन में 4 टॉपिक कवर करने हैं, नहीं। टॉपिक चाहे कम हो जाए बट समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन कंसेप्ट रटना नहीं है, केवल समझना कि हाँ ये ऐसे हुआ है इसलिए इसको ये कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन।